आपको बताएं कि कराची के इलाके सोल्जर बाजार में बैंक में डकैती हुई है। डाकू लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए हैं। पाकिस्तान का साहिली शहर कराची अपने महले वक़ू के बायस खुशहाल पाकिस्तान की ज़मानत माना जाता है, लेकिन ये शहर इब्तिदा ही से जराइम की जद पर भी रहा और जराइम की इस फहरिस्त में इजाफा यके बाद दीगरे होने वाली हालिया बैंक डकैतियों ने कर दिया। हमारी आज की तफ्तीश कराची की बैंक डकैतियों और उनसे हासिल रकम के इस्तेमाल पर मुश्तमिल होगी। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारी रकम पर हाथ साफ करने वाले ग्रुप कौन से हैं और क्या वजह है कि पैदर पे वारदातों के बावजूद बैंक कोई मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम बनाने में नाकाम रहे। कराची में मोबाइल छीनने की वारदातों और जराइम में इन मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के बारे में हमारी तफ्तीश आपने देखी। आगे चौक पे तलाशी हो रहा है, जैसे ही तलाशी खत्म हो जाए मैं तेरे को फ़ोन करके बताता हूँ। सही। इसके अलावा कार स्नैचिंग इंडस्ट्री पर की जाने वाली हमारी तफ्तीश भी आपने मुलाहिजा की, जिसमें जाना कि जराइम की इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के बारे में और कराची से चोरी और छीनी जाने वाली गाड़ियों के मुस्तकबिल के बारे में। आज बात करेंगे एक ऐसे जुर्म की जिसका सामना मामूली पेंशन वसूल करने वाला और करोड़ों का बिजनेस करने वाला आदमी भी कर सकता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस वजह से ख़राब नज़र आती है और लोग बातें करते हैं कि कराची में अमन अमान नहीं है, कराची सेफ़ नहीं है। हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो मल्टीनेशनल्स यहाँ आना चाहते हैं, वो ये देख कर के बैंक भी जो है उन डकैतियों से महफूज नहीं है, शायद पाकिस्तान का या कराची का रुख नहीं करते। पुरसुकून माहौल में रकम की लेन देन के दौरान किसी मालियाती इदारे में अचानक बेचैनी पैदा हो जाना कराची में आजकल मामूल है। आने वाले आते हैं और बैंक में मौजूद अफराद बशमूल सिक्योरिटी गार्ड को यरगमाल बनाते हैं और जो मिलता है लूट कर चले जाते हैं। ये तमाम कार्रवाई मिनटों में कुछ इस महारत से की जाती है कि इससे पहले कि कोई संभल पाए डाकू जा चुके होते हैं। बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि ये जो प्राइवेट गार्ड्स हैं वो आम तौर पर आपको बैंक के दरवाज़ों पर खड़े हुए मिलते हैं और वो इतने इस स्टाइल में खड़े होते हैं कि बआसानी उनके साथ जो है ये जो भी क्रिमिनल्स आते हैं वो उनकी वेपन वगैरह उनसे छीन लेते हैं। इसकी जड़ तक पहुंचना चाहते हैं कि कौन सी बैंक्स हैं जिनकी ब्रांचेस बार बार हिट हो रही हैं, वही ब्रांचेस हिट होती हैं उनकी, और ये पाकिस्तानी बैंक्स हैं हमारे जिनको ब्रांचेस बार बार हिट होती हैं। डाकुओं की यह गोरीला कार्रवाई जाहिर करती है कि ये काम किसी आम जराइम पेशा गिरोह का नहीं बल्कि खुसूसी ट्रेनिंग के हामिल अफराद अब कराची की बैंक रॉबरीज में मुलविस हैं। आप एक आम नज़र से न देखें कि ये जी एक आम डाकू आया और उसने डकैती की और चला गया। माजी करीब में कराची के बैंकों से लूटा जाने वाला पैसा मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी और कालादम करार दी जाने वाली तंजीमों के इस्तेमाल में रहा है। तो क्या ये सिलसिला अब भी जारी है? क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान इन कार्रवाइयों में अब भी मुलविस है? इसके पीछे मखसूस मकासद होते हैं और इसमें मुख्तलिफ कलदम तंजीमें मुलविस होती हैं बाज़ औक़ात, और जो पेशावर डकैत हैं वो ग्रुप्स भी इसमें हाथ साफ करते हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये जो जितने भी तालिबान, तहरीक तालिबान या कालादम ये तंजीमें हैं, इनके लड़के बैंक डकैतियाँ करते हैं। मैं इस पर मुझे शक है। वो ये कहते हैं ना कि ये तंजीमें जो हैं ये जो मार कुटाई कर रही हैं, ये जिनको एक अपने एजेंडे से चल रही हैं, उनको पैसे की दिक्कत हो गई है,
उनको पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे बेतहाशा पैसा मिलता है इनको। आप जुमे की नमाज पे चले जाएं और चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं, फलां मजहबी जमात, फलां जिहाद, फलां 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 फलां। कुछ ऐसी बैंक रॉबरीज हैं जिसमें ये दहशतगर्द ग्रुप जो है ये मुलव्वस हैं। यहाँ एक बात ये भी साबित हुई कि दहशतगर्द ग्रुपों को माली परेशानी का आजकल सामना है और इन्हें अपनी कार्रवाइयों को जारी रखने के लिए फंड्स दरकार हैं। अगर पुलिस के इस मफरूज़े को मनोवन तस्लीम कर लिया जाए तो कराची में सरकारी रकम लूटने की इससे बड़ी वारदात के लिए पुलिस को तैयार रहना चाहिए। जब उनको फंडिंग के लिए मुश्किलात पेश आती हैं, हमेशा उन्होंने अखबार बराए तावान और बैंक रॉबरीज का इंतखाब किया है। कराची में बैंक रॉबरीज की तफ्तीश की असल जिम्मेदारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट यानी SIU की है, जिसके सरबराह राजा उमर खत्ताब ने माजी करीब में समा को दिए गए एक इंटरव्यू में जुमे का दिन बैंक डकैतों के हवाले से फेवरेट करार दिया है। सुबह सुबह 11 बजे तक का टाइम होता है, उसमें लोग जुमे के दिन ज़रा जुमे की तैयारी में भी होते हैं, तो वो एक्टिविटीज़, वो अलर्टनेस नहीं होती है, जिसकी वजह से शायद वो फ़ायदा उठाते हैं इस चीज़ का। कराची में कमोबेश निस्फ बैंक डकैतियों की वारदातें जुमे के दिन हुई। SIU इस बात की वजह तो जान गई मगर रोकथाम में नाकाम रही। यही वजह है कि अब कराची की बैंक डकैतियों की तफ्तीश CID, CIA और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने भी शुरू कर दी है। किस चीज़ पे आए हैं उनको नहीं पता, किस चीज़ पे गए हैं ये भी उन्हें नहीं पता। 15 मिनट तकरीबन लगे, 15 से 20 मिनट बहुत होती है, बस 15-20 मिनट में यानी फारिग हुए। CID की तफ्तीश के दौरान कराची की हालिया बैंक डकैतियों में एक नए ग्रुप के मुलव्वस होने का इंकिशाफ हुआ है। ये ग्रुप कोहाट और पारा चनार से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्जिमान पर मुश्तमिल है। ये यहाँ से फंडिंग करके जो पारा चनार में जो वहाँ इनके ट्रेनिंग कैंप्स भी हैं और वहाँ के लोगों को ये फंडिंग करते हैं। वो भी एक कालेदम तंजीम की सरपरस्ती में काम कर रहा है और उसका मकसद भी फंडिंग है। तो वो वहाँ बाकायदा ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग के बाद वो जो यहाँ के डकैती करते हैं, डकैती करके जो 75% वो तंजीम को जाता है। स्टेट बैंक और हेड ऑफिस से ब्रांचों में रकम की मुंतकली के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी कंपनियों की कैश वैन का इस्तेमाल किया जाता है। बख्तर बंद से मुमासलत रखती ये कैश वैन शहर भर में देखी जा सकती है। बैंक और मनी चेंजर पहले भी लूटते रहे मगर कैश वैन महफूज तस्वर की जाती थी। 24 नवंबर 2011 को यह तासुर उस वक्त गलत साबित हुआ जब कराची के इलाके कोरंगी में मोटरसाइकिल पर सवार डाकुओं ने ब्लड प्रूफ कैश वैन से 1.5 करोड़ रुपए लूट लिए। यार ये रकम आप 1.5 करोड़ कर दें, 1.5 करोड़। इस वारदात में एक सिक्योरिटी गार्ड मारा भी गया। हुकूमत और स्टेट बैंक की मुरतब करदा SOP के मुताबिक कैश वैन के दरवाजे पुलिस और रेंजर्स के रोकने पर भी नहीं खोले जा सकते, मगर डाकुओं की मामूली और बहुत सादा चाल के सामने तमाम हिफाजती इक़दामात धरे के धरे रह गए। एक मोटरसाइकिल ने इस गाड़ी को हिट किया है और वो ऐसे ज़ख्मी हालत में गिर गया है। तो ह्यूमनली वैसे भी इंसान समझता है कि चलो ये बंदा गिर गया है, तो वो उसने ड्राइवर ने कहीं गाड़ी रोकी है और जो सिक्योरिटी गार्ड, जो हालांकि ट्रेनिंग के मुताबिक इनको नहीं खोलना चाहिए था गेट और इनको अंदर ही रहना चाहिए था और अंदर से ही इनको बात करने का स्पीकर्स वगैरह लगे हुए हैं। आइए इस कैश वैन को खुलवाने का अमली मुजाहरा करते हैं। आप कौन सी कंपनी से? मैं अभी कैसे खोल दिया आपने? अभी आपने इसलिए कि आपने डिमांड की है तो मैं देख रहा हूँ कि आप कैमरा लेकर के खड़े हैं। अगर मुल्जिमान डिमांड करें खोलने की फिर सवाल ही नहीं पैदा होता है। मुल्जिमान डिमांड करें तो वो फिर गोली के आगे ही होंगे इंशाल्लाह। ये अजीब सूरत हाल है कि एक मोटरसाइकिल लगने से एक जो उसका साइड मिरर टूट गया है बैंक वैन का, वो साइड मिरर मार्केट में 120 रुपये का है। अब उसकी वजह से उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया। सन 2010 में कराची में कुल 22 बैंक लूटे गए, जबकि इस साल अब तक ये तादाद 21 है, जिनमें बैंक से मुतसिल ATM मशीनों और कैश वैन लूटे जाने की वारदातें शामिल नहीं हैं। कराची में बैंक डकैती पिछले साल 21 के करीब हुई हैं, 22 के करीब हुई हैं। इस साल 21 का फिगर गया है अब तक। ईद, बकरीद, मुहर्रम या कोई ख़ास त्यौहार करीब आता है तो कराची में बैंक डकैतियों की वारदात में इजाफा हो जाता है। ऐसा क्यों है?
इस सवाल का जवाब सीनियर तफ्तीशकार नियाज खोसा के मुताबिक बहुत सादा है। एक ऐसे कराची में कोई भी इवेंट हो रहा हो, कोई ईद हो, मुहर्रम हो या कोई इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन हो, ऐसी कोई भी ऐसे कोई इवेंट होता है तो उस इवेंट से पहले क्रिमिनल्स को इस चीज़ का आइडिया है कि पुलिस जो है उस इवेंट को कवर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए अपने डिप्लॉयमेंट अपनी जो है वो हम लोग जो रूटीन की डिप्लॉयमेंट से बंदे निकाल के वहाँ चेंज करते लगाते हैं। मोस्टली अर्ली मॉर्निंग जिस वक्त बैंक खुलता है, जिस वक्त बैंक खुल रहा होता है उस वक्त जब बैंक का स्टाफ दाखिल होता है वो उस वक्त दाखिल होते हैं, या फिर जिस वक्त लंच टाइम वगैरह होता है और बीच के लिए बैंक बंद होता है, कुछ अरसे के लिए ज़रा थोड़ा सा एक्टिविटी कम हो जाती है। ये दो वक्त हैं कि जिस वक्त ऐसी हरकत होती है। आला पुलिस अफसर के इस बयान के मुताबिक बैंक डकैती अब सिर्फ एक आम जुर्म नहीं बल्कि इसका भी एक पूरा मैकेनिज्म है और इस जुर्म में मुलव्विस अफराद इस बात से भी बाखबर हैं कि किस दौर में पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के इजलास में मसरूफ़ मगर लॉ एंड ऑर्डर से गाफिल होती है। शहर में सबको पता है जो पुलिस की जो नफरी जो हमारे पास है वो बड़ी लिमिटेड है, 33-34 हज़ार हैं। उसमें पुलिस भी आपकी ट्रैफिक पुलिस भी है उसके अंदर, उसके अलावा आपके इन्वेस्टिगेशन के लोग भी शामिल हैं। तो मुश्किल से 16-17 की फोर्स जो है आपको ग्राउंड पे नजर आती है। 32,000 की फोर्स है और 2 करोड़ की आबादी है। सीसीटीवी फुटेज बैंक डकैती के बाद पहला और वाहिद सुराग होती है जिसकी मदद से पुलिस मुल्जिमान तक पहुंचती है। पिछले साल तक बेशतर वारदातों की फुटेज पुलिस को मिल गई, मगर इस साल होने वाली मुतअद्दिद वारदातों में डाकू ना सिर्फ सीसीटीवी कैमरे बल्कि होने वाली रिकॉर्डिंग का डाटा भी अपने साथ ले गए। रिसेंटली जो एक बैंक डकैती हुई उसमें जो ये आए थे क्रिमिनल्स लोग आए थे, उनको यहाँ तक इल्म था कि वो आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो कहाँ पर मौजूद है, क्या वो वहाँ तक कि वो आपका जो पूरा जो क्लोज सर्किट कैमरा जो लगे हुए थे उनकी जो रिकॉर्डिंग थी वो भी अपने साथ लेके गए। ये मुझे समझ नहीं आती कि ये कैसे वो सीसीटीवी कैमरा ले जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि शहर के बैंकों में सिक्योरिटी का इंतज़ाम है कैसा और बार बार लुटने वाले बैंक कौन से हैं और क्या हमारे मालियाती इदारे हुकूमत की मुकर्रर करदा SOP को फॉलो करते हैं या चल सो चल का निज़ाम यहाँ भी राइज है। जानते हैं मगर एक वक्फे के बाद।